अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी अशरफ सईद वजीर फ्रॉम द जीनियस कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स क्लास में पूछते हैं। और ये तमाम केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो है, चाहे जिस क्लास से भी ताल्लुक रखता हूँ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में जब मिलते हैं तो ये क्यों एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक स्टेबल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते। जबकि हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ रिपल्शन के नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो ये या स्टेबल बॉन्ड क्यों बन जाता है। तो आइए इसको हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट वीडियो फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल का। यहाँ हमारे पास है O2 मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम लिया। अगर एक ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर ले तो 1s2 2s2 2p4 ये सब शेल है 2p4, और इसमें ऑर्बिटल 2px 2py 2pz। इस 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस है सिर्फ एक बॉन्ड का। तो अगर हम ले लें एक ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6A से ताल्लुक रखता है, तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसमें हम पाई सिग्मा बॉन्ड की डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें सपोज 2pz है एक साइड से और दूसरे साइड से भी 2pz ऑर्बिटल है, 2pz एक ऑक्सीजन का 2pz और दूसरे ऑक्सीजन का भी 2pz, ये आपस में, इसको हम कहते हैं अटॉमिक ऑर्बिटल। तो दो अटॉमिक ऑर्बिटल, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी द बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फिर दो टाइप है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन कि ये एक दूसरे को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल क्यों नहीं करता, यानी ये इसको और ये इसको रिपेल क्यों नहीं करता, वाई। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स चाहे यहाँ पे हो अटॉमिक ऑर्बिटल में, चाहे यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो, इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन मोशन, एक इलेक्ट्रॉन सपोज में एक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो ये अपनी स्पिन मोशन को अपने इट्स ऑन एक्सिस, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो एक्सिस है, यानी ऑर्बिटल का एक्सिस है, उसमें ये इस तरह घूमते हैं। ठीक है, अपनी स्पिन मोशन को बरकरार रखते हैं, और स्पिन मोशन की वजह से यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह एक्ट करता है। सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है, द मूविंग पार्टिकल मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ये मोशन में होते हैं। ठीक है, स्पिन मोशन, तो ये स्पिन मोशन की वजह से, यहाँ पे स्पिन मोशन की वजह से ये स्पिन मैग्नेटिज्म क्रिएट कर लेता है। ठीक है, स्पिन मोशन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ पोल, दूसरे का साउथ पोल, नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल, एक इलेक्ट्रॉन का ये साउथ पोल और इसका ये नॉर्थ पोल। जिस तरह आप डेली लाइफ में जब दो मैग्नेट को अपने करीब लाते हो, तो वो मैग्नेट एक साइड से बखुश एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसी परमानेंट मैग्नेट को हम डेली लाइफ में हम देखते हैं, जब उसको इस तरह करीब लाते हैं, इस तरह करीब लाते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब हमारी जो हाथ है उसको फील होता है कि यहाँ पे रिपल्शन मौजूद है, ये एक दूसरे के साथ खुश नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन में जब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्ट्स लाइक अ थिन मैग्नेट, एक स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करता है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये स्टेबल क्यों होते हैं, ये स्टेबल इसलिए होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट, और ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। इससे जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो साउथ में, इसके साउथ में, इससे जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन इसके साउथ में इंटर होते हैं, और ये एक दूसरे को बिल्कुल स्टेबली इस तरह रख कर एक ऑर्बिटल में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और वो आपस में इस तरह स्पिनिंग मोशन को परफॉर्म कर लेते हैं। और स्पिन मोशन की वजह से, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट आंसर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ओवरकम कर लेता है किस चीज को, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक रिपल्शन से मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन।
ओके डियर फ्रेंड्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस तरह क्वेश्चन आंसर के लिए आप द जीनियस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।